ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने करियर में जो फ्रेशर्स है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनकी जॉब छूट चुकी है, हम उनके लिए गाइडेंस देखेंगे। उनके लिए क्या सिचुएशन बन रही है, क्या सिचुएशन उनकी इस वक्त है और क्या गाइडेंस है टैरो के माध्यम से, तो हम ये देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है फ्रेंड्स, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। जिनकी जॉब छूट गई है, जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन सब के लिए रीडिंग होगी और ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं बता देती हूँ। तो आप इसे जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टावर आया है हमारे पास, then we have King of Wands, Nine of Wands, Ten of Cups, then we have Page of Swords, Three of Wands, Magician, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल का कार्ड। और हम थोड़े से कार्ड्स और भी ले लेते हैं लेनॉर्मन से भी। और हमारे पास आया है यहाँ पर माउंटेन, then we have bear, and we have ring। ज़ोडियाक्स अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट सारी ही ज़ोडियाक साइन आई हुई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द डेविल। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें आपकी लाइफ में कहते हैं ना बिल्कुल उथल पुथल है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा को चुना जाए,
कौन सी दिशा में जाया जाए। बिकॉज कहते हैं ना कि आप इतना स्टक फील कर रहे हो, इतना नेगेटिव फील कर रहे हो कि अब आप में हिम्मत नहीं बची कि आप कोई एक्शन लो या आप किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आओ या प्रोग्रेस करो। ऐसा आप में कहते हैं ना एक एनर्जी ही नहीं बची। तो फीलिंग वेरी स्टक, वेरी नेगेटिव। तुम्हें लगता है कि अब कोई वे नहीं है। बिकॉज मुझे ये यहाँ पर ऐसा सिनारियो दिख रहा है कि रिसेंट में ही आपने रिज़ाइन किया है या आपको जॉब आपकी छूट गई है, एंड नाउ लाइक आप ऐसे एक डिलेमा में हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है भी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपना फैमिली बिजनेस करो या आप कोई तरह की पार्टनरशिप करो, लेकिन आपको कोई वे नहीं मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज आप अपनी करियर में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो और कहते हैं ना बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल थक चुके हो, गिव अप करना चाहते हो। बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग स्ट्रगल फेस कर रहे हो। चैलेंजिंग, इतना चैलेंजिंग आपको लग रहा है ना कि सिचुएशन इस वक्त आपके लिए बहुत, कहते हैं ना आप तलवार की नोक पे चल रहे हो। इतना चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग करियर आप फेस कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है कुछ लोगों को बिज़नेस करना है लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, कोई सपोर्टिव पार्टनर नहीं मिल रहा है, या फिर आपको फैमिली बिजनेस नहीं करना है, आपको अपना कुछ और करना है लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है किसी तरह का। और या तो जो लोग कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे, उन्हें एक तरह का फेलियर मिला है रिसेंट में ही, कि अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये कंटिन्यू करना है या फिर आप कोई अपने लिए जॉब ढूंढे या किसी तरह का बिज़नेस करे। तो ओवरऑल ऐसा सिनारियो है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट। गाइडेंस हमारी ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक सीन दिख रहा है कि जो लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करी है या कुछ लोगों ने रेफरेंस के थ्रू जॉब देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि यस, अगर आपने किसी के लिए रेफरेंस के थ्रू अगर आप जॉब देख रहे हो तो यस, ये एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स है कि यस, आपको रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप किसी के रेफरेंस के थ्रू अपने लिए जॉब देखिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप किसी अपने कोलीग से या कोई आपके जो पुराने फ्रेंड है या आपके वर्क प्लेस पर जो आपकी रिसेंट में कोई जो जॉब छूटी है या कोई आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी रेफरेंस हो सकता है, नॉट नेसेसरी जो मैंने बोला वही है, कोई भी रेफरेंस के थ्रू भी आपको जॉब लग सकती है। तो आपको पहला काम ये करना है कि आप बात करें कि आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, रेफरेंस आपके पास होगी या आपके कोई फ्रेंड्स के पास होगी, रेफरेंस के थ्रू आप जॉब देखिए। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि उन्हें पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स एंड हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया है। तो इट इज़ सेइंग कि आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो तो पार्टनरशिप में करिए। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सामने वाला अपना कुछ कर रहा है या आप दोनों अपना इक्वल 50-50 कर रहे हो, जो भी है। लेकिन अगर आप बिज़नेस के लिए सोच रहे हो तो इट्स अ गुड साइन कि येस, आप कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। बिकॉज यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से आपको कोई सपोर्ट चाहिए। मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट भी आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप फ़ौरन अपने बल पर करिए, फ़ौरन कर सकोगे। डेफिनेटली आप कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया है। तो मैजिशियन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पास सारा हुनर है, सारी कैपेबिलिटी है, सारा पावर आप रखते हो जैसे एक मैजिशियन के पास होता है, पर आपको सही तरीके से अपना स्किल, अपना पावर यूज़ करने नहीं आया फ्रेंड्स, इसीलिए आप इस वक्त इस सिचुएशन में स्टक हो। कहते हैं ना आपके पास वो असीम एनर्जी है, असीम पावर है आपके अंदर,
पर आप इसका सही यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी स्टक। आप जो सिचुएशन में अटक चुके हो उससे आप बाहर ही नहीं आना चाहते हो या बाहर आ ही नहीं पा रहे हो, यू फीलिंग सो स्टक। बट यहाँ पर हम एडवाइस देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रैश डिसीजंस लिए हैं, बहुत ही एग्रेसिव होके, बहुत ही फिकल माइंडेड होके आपने डिसीजंस लिए हैं, सोचे समझे बिना आपने चीज़ें करी है, तभी आप इस परिस्थिति में आए हो। तो थोड़ा सा यू नीड टू कम डाउन। जो कहते हैं ना आपकी लाइफ में केओस चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी फ्रिकल माइंडेड के कारण हुआ है। आपकी हड़बड़ी में, आपकी जो क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को जल्दी जल्दी डेवलप करने की, उस चीज़ों में आपने सारा चीज़ ख़राब किया है। कहीं ना कहीं आपने डिसीजन मेकिंग सही नहीं की है, जबकि यू हैव द पावर, यू हैव द एबिलिटी, पर आपने उसका उपयोग, मैं गलत वे में नहीं कहूँगी, बट जल्दबाजी में किया है। नॉलेज है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, बेस्ट से बेस्ट आपके पास चीज़ें हैं, सोच अच्छी है आपकी, आपके पास डिसीजन पावर भी अच्छा है, बट सही दिशा में यूटिलाइज ना हुआ है, इसी वजह से आप इस सिचुएशन में आए हो फ्रेंड्स। तो प्लीज़, पहले तो अगर आप बहुत ही रश डिसीजंस ले रहे हो, बहुत ही घाई जल्दी में डिसीजंस ले रहे हो, तो ये मत करिए, क्योंकि जल्दबाजियों में चीज़ें अक्सर ख़राब ही होती है, अच्छी नहीं होती है, ख़राब ही होती है। चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितना भी आपको सपोर्ट हो या कितना भी आपको अच्छा मौका मिला हो, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की है तो डेफिनेटली आपका काम ख़राब होता है। तो जल्दबाजी मत करिए, एक विजन बनाइए, अपने गोल का एक विजन बनाइए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी बनाइए। कहने का मतलब ये है कि विजनरी बनिए, वन बाय वन स्टेप लीजिए कि आपने क्या करना है। थोड़ी सी अपनी कहते हैं ना, एक ब्राइटर पिक्चर देखिए, एक बिगर पिक्चर देखिए। बस कुछ ही चीज़ों के सीमित मत रहिए कि बस एक यही चीज़ बची है, यही करना चाहिए, जॉब तो बस जॉब ही करना चाहिए। ये आपको अपना कहते हैं ना, लुक अ बिगर पिक्चर। ज़रूरी नहीं कि आप जॉब तो जॉब में ही चिपके रहोगे, यू कैन डेफिनेटली डू द बिज़नेस, बट बिज़नेस करने के लिए भी आपको अच्छा खासा नॉलेज, आप रिसर्च करिए, आप पूरा नॉलेज इकट्ठा करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, लोगों से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, कोलैबोरेट करिए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और फिर आप कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो बिज़नेस नहीं कर सकता? जॉब तो सारे ही करते हैं, लेकिन बिज़नेस करने के लिए क्या होना चाहिए? फाइनेंस तो डेफिनेटली ज़रूरी होता है, बट अच्छी नॉलेज, अच्छी एक्सपीरियंस, तो नॉलेज तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो किसी एक चीज़ की सीमित ही मत रहे कि बस मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट के लिए ही मैं ट्राई करूँगा, बस प्राइवेट या बिज़नेस मेरी बस की बात नहीं। या जो सिर्फ जॉब के लिए सोच रहे, बस मुझे जॉब ही करनी है, जॉब ही करनी है, प्राइवेट जॉब ही करनी है मुझे, तो फिक्स एक आपने एक वो बना के रखे, बस ये तो मुझे यही करना है, आईटी सेक्टर में ही जाना, या मुझे इसमें ही जाना है, कॉर्पोरेट में ही जाना है, या मुझे ऑफिस वर्क ही करना है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, आप बिज़नेस भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के मत रखिए, एक्सप्लोर करिए, देयर आर अदर थिंग्स टू डू। एक ऑप्शन वर्क नहीं किया तो दूसरा तो डेफिनेटली वर्क करेगा। बस यही है कि आप सही डिसीजंस लीजिए, फ्रिकल होके जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिए, और विजनरी बनिए, चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, चीज़ों को जानने की कोशिश करें, जल्दबाजी में काम ख़राब मत करें। और जो लोगों के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई है, स्पेशली जो अपने फैमिली बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आई है, डेफिनेटली आपको अपने फैमिली बिज़नेस को लेना चाहिए, या जिनको पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र आई है उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि आपको बिल्कुल पार्टनरशिप की ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। या किसी को प्रोजेक्ट्स मिले हैं तो उस प्रोजेक्ट को आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। इस वक्त अगर आपके हाथ में जो नए ऑप्शंस आए हैं, आपको उसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, ना ही कि आपको उसी एक फिक्स्ड थिंकिंग में रहना चाहिए कि नहीं, बस ये नहीं करना, ये नहीं चलेगा, बस यही करना है। ऐसा मत करिए,
अगर अपॉर्चुनिटी हाथ में है तो उसे दीजिए, ग्रैब करिए और अपने पावर का, अपनी एक्सपीरियंस का सही वे में यूटिलाइज़ करिए। अपने आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसे सही दिशा में उसका उपयोग करिए, बिकॉज़ आप में वो सारी एबिलिटी है। और क्या सबसे बड़ी चीज़, विजनरी बनिए। और जो लोग काफ़ी कहते हैं ना जॉब के लिए वाकई में अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए डेफिनेटली इट्स एन गुड न्यूज़ कि आपको जॉब मिलने वाली है, चाहे वो रेफरेंस के थ्रू हो या आपने अपने खुद से आपने अप्लाई किया है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपको जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है। इन कमिंग दिस 3 मंथ्स के अंदर या 3 वीक्स के अंदर आपको जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में आपको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली आप में वो पूरा पावर है। असर्टिव बनिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए कि आपने अगर किसी चीज़ में हाथ डाला है या आपने किसी चीज़ में वर्क किया है तो वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपका वो माइंडसेट उस तरह का है, आपने कहते हैं ना गिव अप नहीं करना है। जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आप बिल्कुल स्टक फील कर रहे हो, यहाँ पर ओवरऑल इस रीडिंग में मैं आपको एक ही वर्ड कहूँगी कि गिव अप नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, लॉस फील नहीं करना है कि बस ख़त्म हो चुका है। ट्राई करते रहो। आई नो कि आप उस कगार पे आकर खड़े हो कि अब आप बहुत थक चुके हो और बहुत ही आप गिव अप कर चुके हो, लेकिन नहीं, बस आप अपने गोल के बहुत नज़दीक आए हो, ये समझिए। शायद आपको पहाड़ बहुत दूर लग रहा है लेकिन आप बिल्कुल नज़दीक हो और आप पहुंचने ही वाले हो अपने गोल से, गोल तक। तो बिल्कुल भी देखिए, मैंने कहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है पर रास्ते भी तो है ना। आप एक नहीं तो दूसरा रास्ता चुनिए। ज़रूरी नहीं कि अगर एक रास्ता आपके लिए वर्क नहीं किया तो दूसरा भी नहीं करेगा। उसे एक्सप्लोर तो कीजिए, उसे एक्सपीरियंस तो कीजिए, उसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो करिए, एक्सप्लोर तो करिए, रिसर्च तो करिए। क्यों नहीं आपको वे नज़र आएगा? डेफिनेटली वे नज़र आएगा। आपने अगर ठान लिया ना तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कुछ लोगों को 15 डेज़, 21 डेज़ के अंदर, या फिर आपको किसी की कोई भी मंथ के 25 को, या 1 मंथ 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर आपको डेफिनेटली जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। जून जुलाई तक भी आपको जॉब मिलते हुए नज़र आ सकती है, अक्टूबर तक आपको जॉब मिल सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही थी कि जो जॉब के लिए देख रहे सीरियसली, आई कैन से अक्टूबर, अगस्त भी हो सकता है, 1 मंथ, 3 वीक्स, 15 डेज़, 21 डेज़ भी हो सकता है, या जून तक ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, जून जुलाई तक, या 25th ऑफ एनी मंथ, 15th ऑफ एनी मंथ, 21st ऑफ एनी मंथ से आपको जॉब मिल सकती है, या आप स्टार्ट करोगे जॉब। या जो लोग इस कश्मकश में है कि आपको अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और आपके सामने और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रेंड्स, तो मैं यही कहूँगी कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से आपके लिए क्या सही बैठता है। स्पेशली अगर आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आई है, पार्टनरशिप वाली अपॉर्चुनिटियाँ हैं, तो उसे आपको बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए। टोटली अगर नया बिज़नेस है, बिल्कुल अननोन है आपके लिए, तो उस चीज़ के लिए नो। और जॉब के लिए अगर आपको आया है या किसी ने आपको कहा है कि उनके रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब मिलेगी, तो येस, आपको उन पर बिल्कुल विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है कि काफ़ी लोगों को रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल सकती है। तो अगर आपके कोई रेफरेंस हो तो उनके थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको जॉब तो मिलने वाली है, बस थोड़ा सा आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, गिव अप मत करिए और लड़ते रहिए कि मिलेगा आपको। और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, बिल्कुल भी फिकल माइंड होके रैश डिसीजंस मत लीजिए और अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने पावर का सही दिशा में उपयोग करिए।
आप कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो अब उसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। बिकॉज हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है और मैजिशियन कुछ भी कर सकता है, तो आप अपना जादू दिखाने का वक्त आ चुका है। तो आप उस नेगेटिव एनर्जी, स्टक एनर्जी, स्ट्रगलिंग एनर्जी से बाहर आ जाइए एंड यूज़ योर पावर। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड देना चाहते हैं। एंजल्स की भी हमें डेफिनेटली गाइडेंस लेनी है कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं इस रिलेटेड, कि आपको जॉब का क्या है, जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है कि नहीं। नो नीड टू वरी, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है अब आपको आंसर एंजल्स ने दे दिया। नो नीड टू वरी, मैंने कहा ना कि जो मैंने आपको डेट्स और टाइमिंग्स बताए हैं उस तक आपको 100% जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है मेरे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी वो मायूसी से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा स्माइल कर लो मेरे इस रीडिंग को देखकर। थोड़ी सी आपका माइंड चेंज हो जाए, मूड चेंज हो जाए। मुझे नीचे कमेंट करके लिख कर बताओ कि यस, आपका माइंड, आपने मूड चेंज किया, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है। बिकॉज मेरा ये मकसद है कि मैं आपको उस नेगेटिविटी से निकालूँ बाहर, और सिर्फ निकालूँ नहीं बाहर, मेरी रीडिंग्स देखकर आपको यकीन भी आना चाहिए कि यस, जो मैंने आपके लिए रीडिंग करी है वो भले 100% नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपके लिए वर्क करी है। चलो, ये कार्ड ऊपर आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए, मैंने कहा ना कि पीसफुल चीज़ें बहुत ही पीसफुल हो जाएगी। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक कहते हैं ना, जब नेगेटिव हो जाता है इंसान तो उसमें वो हिम्मत नहीं बचती, कि उसमें वो एनर्जी नहीं बचती कि वो कोई स्टेप ले। पर आपको अब वो हिम्मत जुटानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने कहा, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। एक वर्क नहीं किया तो दूसरा, दूसरा नहीं भी वर्क किया तो तीसरा, और तीसरा भी वर्क नहीं किया तो चौथा। लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, ये लाइफ कभी ठहरनी नहीं चाहिए। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली मूव ऑन, सतत प्रयास करते रहो। आपका एक प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे प्रयास तो आपके खाली नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जैकपॉट लगेगा ही। और लगता ही है फ्रेंड्स, ऐसे तो इतनी बुरे हाल तो नहीं होते है। खैर, लोग 2-2, 3-3 साल से भी जॉबलेस है, पर आपने उस दिशा में सही ट्राई नहीं किया। मैंने कहा ना, आपने अपनी एनर्जी को, आपने अपने पावर को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया। जल्दबाजी के डिसीजंस ने आपको उस मोड़ पे ला के रखा है, तो जल्दबाजी का डिसीजंस मत लीजिए। यस, मैंने कहा ना, अब यहाँ पर एंजल्स भी आपको कह रहे हैं यस, कोई भी जल्दबाजी नहीं, सही तरीके से चीज़ें करिए। गलत बेस पर या गलत कहते ना, फाउंडेशन पर चीज़ें बिल्ड मत करिए। सही तरीके से जाओ रास्ते पर, 1 बाय 1 स्टेप लो, और डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर एंजल ने ये जवाब दिया है, तो इसका मतलब 100% इट्स यस। चलिए और एक कार्ड देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस वक्त अगर आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई है, एंजल्स कह रहे हैं कि उसे अपनाइए, दिल खोल कर अपनाइए और दिल से अपनाइए, बिना किसी कंफ्यूजन के और इफ्स एंड बट्स नहीं। आपको उस अपॉर्चुनिटी अगर आई है तो एंजल्स ने ही भेजी है, और उसे ग्रैब करने का वक्त आ चुका है। एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और बी वेरी वेरी पॉजिटिव। और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और आपका माइंड सेट कुछ हद तक चेंज हुआ होगा। नेगेटिविटी से बाहर आइए और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करिए और सपोर्ट करिए। बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना। तो आपका एक लाइक, आपका एक ब्यूटीफुल कमेंट मुझे बहुत पावर देता है, बहुत एनर्जी रहता है। बहुत हेक्टिक लाइफ है मेरी फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस वक्त रात के 2 बज रहे, लेकिन मुझे बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी। पर स्पेशली मैंने आप मेरे व्यूअर्स के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट रीडिंग ला कर दूँ, स्पेशली जो वाकई तकलीफ़ में है उनके लिए। तो ये
उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे फ़ील होता है कि मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आऊँ। तो अपना कमेंट छोड़िए, सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए। लव यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।